छन छन नन सपनों की सजीली चुनरिया मेहंदी की रंगीले बूटे सपनों की सजीली चुनरिया मेहंदी की रंगीले बूटे तेरे प्यार बिना सब झूठे तेरे प्यार बिना सब झूठे पाँव की छनकती झांझर हाथों की खनकते कंगन ओ तेरा रास्ता देखे साजन तेरा रास्ता देखे साजन मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली कह रही हर धड़कन 7 जन्मों तक साजन बनूं मैं तेरी दुल्हन बनूं मैं तेरी दुल्हन बनूं मैं तेरी दुल्हन बनूं मैं तेरी दुल्हन। दिव्या, 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 सब ठीक है, सब ठीक है अब। बस बस थैंक यू सो मच मिस्टर वर्मा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। आपने इतनी आसानी से ये केस संभाल लिया। मैं तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा था। अच्छा अब मैं चलता हूँ, अभी कुछ ही देर में आपकी पत्नी आ जाएंगी। थैंक यू सो मच। या भारत थैंक यू सो मच। मैंने जरूर पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, तभी तो आप जैसा इतना अच्छा पति मिला है। चलें घर। अरे भारत सुनिए, कुछ पता चला किसने मिलाया था जहर खाने में? क्या तुमने ये सब मेरी माँ को फंसाने के लिए किया था? दिव्या चलिए घर चलते हैं। चलिए गाड़ी में बैठिए, हम अभी आते हैं, आइए। दिव्या आप बाहर अकेली जा पाएंगी ना?
भारत, इतना ज्यादा मत सोचो। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो भगवान तुम्हारा बुरा क्यों करेंगे? तुम्हें किस बात की सजा देंगे? जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। मैं बस अभी तुम्हारे लिए ही पूजा कर रही थी। देखा तुमने, माँ तुमसे कितना प्यार करती है। मैं आता हूँ माँ। हेलो जी, इतनी जल्दी? अमर भैया का फोन था। वो और दिव्या दीदी घर वापस आ रहे हैं। ये थाली मुझे दे दीजिए माँ। तैयारी जो करनी है मुझे इतनी सारी। चलती हूँ मैं। ये कैसे हो गया? अचानक दिव्या इतनी जल्दी कैसे लौट रही है? कहीं वहां दिव्या ने अमर को मेरे बारे में सब कुछ सच तो नहीं बता दिया? चंद्रा बेटा, हमें बहुत खुशी है कि तुम इस खुशी के मौके पर घर वापस आ गई। छोटी माँ, वापस आके मैं भी बहुत खुश हूँ। क्या करूँ, आना तो कब से चाहती थी लेकिन काम ही नहीं खत्म हो रहा था। अरे छोटी माँ, कब से ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल ही नहीं रही है। अरे यहीं तो थी, ध्यान से देखना। देखिए। अरे भाई, क्या ढूंढ रहे हो आप लोग? कुछ नहीं, बस लाल मिर्ची। लाल मिर्च? क्यों? अमर और दिव्या आ रहे हैं ना। पहले जब दिव्या कोमा में गई थी तो गौरी ने उसके लिए प्रार्थना की और वो बिल्कुल ठीक हो गई। लेकिन इस बार दिव्या फिर बाहर से घर आ रही है और उसकी तबीयत खराब हो गई। हमने सोचा मिर्च से उसकी नजर उतार देंगे तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अच्छा। अरे हाँ बेटा अनिकेत, हम तो तुम्हें बताना ही भूल गए कि रणबीर और रानू की शादी का कार्ड आ गया है। 2 अप्रैल को शादी है, रात को 11 बजे। हाँ, जरूर जाएंगे माँ। और अब तो अमर और दिव्या भी आ रहे हैं, हम लोग सब साथ चलेंगे। हाँ, शुभ विवाह रणबीर संग रानो। कार्ड तो बहुत अच्छा है माँ। अरे चंद्रमासी, आप कब आई? मैं तो कब से आई हूँ, लेकिन तुम कहाँ हो? दिखाई नहीं दे रहे थे। ऐसे ही अंदर था। क्या हो रहा है? भाभी का इंतजार? माँ भी एकदम बेताब है भाभी से मिलने के लिए। अरे बिल्कुल बेसब्री से इंतजार कर रही है भाभी का। और जायज भी तो है ना। आखिर माँ ने भाभी की जान बचाने के लिए जो कुछ भी किया, शायद हमें से कोई भी नहीं कर सकता है। बहुत कुछ किया इन्होंने हमारे लिए। बिल्कुल सही कह रहे हो भारत। अच्छा, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता था कि अदिति जेल गई थी, इस बात का पता दिव्या को नहीं चलना चाहिए। वैसे भी दिव्या की तबीयत ठीक नहीं है और अदिति बेटा वापस आ गई है हमारे पास।
मैं नहीं थी इतने दिन तो किसी ने इनका ख्याल नहीं रखा। किसी ने हमारी तुलसी को पानी तक नहीं दिया। अब आप आ गई है ना, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ। अब आप इनका ख्याल खुद रखेंगी ना? इसे चलिए। लीजिए, पकड़िए। आओ दिया। दिव्या दीदी, आपको कितना मिस किया हमने। लाइए, गुड़िया को हमें दीजिए ना दीदी, दीजिए ना। अच्छा दीदी, आपका कमरा ठीक कर दिया है, चलिए थोड़ी देर आराम कर लीजिए। रुक जाओ, पहले हम अमर और दिव्या की नजर उतारेंगे, उसके बाद ही कोई अंदर जाएगा। ये लो चंद्रा, ये मिर्चियाँ आग में डाल देना। जी छोटी माँ। दिव्या, तुम्हें वापस घर आते देख के हम सब इतने खुश हैं ना कि तुम्हें बता नहीं सकते। आप सब यहीं रुकिए, मैं माँ को बुला कर रहा हूँ। 1 मिनट। नहीं, आप यहाँ रहने दीजिए, मैं लेकर आती हूँ। लगता है अभी तक दिव्या ने मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं कहा है, वरना अब तक तो तमाशा हो गया होता। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उस घटना को भूल चुकी हो। पर अगर कहीं मुझे देखकर अगर उसे सब कुछ याद आ गया तो मुझे उसके सामने नहीं जाना चाहिए। कहीं जा रही हैं? कम से कम अमर भैया और दिव्या दीदी को तो मिलके जाइए। अब ये तो जाहिर सी बात है कि आपको दिव्या दीदी का घर वापस आना अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो दोनों घर आ चुके हैं और सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। चले माँ। चलो, ये बहुत अच्छा हुआ कि बच्चे घर आ गए।
तुम लोगों के बिना तो घर बिल्कुल सुना सुना हो गया था। और वैसे भी हम सबकी जान तो दिया में बसी हुई है। हर समय सब बस इसी को याद करते हैं।